दोस्तों कहते हैं ना कि जो दूसरों को जाल में फंसाने के लिए निकलता है, अक्सर वही खुद अपने ही बिछाए हुए जाल में सबसे पहले बुरी तरह फंस जाता है। और अब बांग्लादेश पर यही पुरानी कहावत बिल्कुल सटीक तरीके से बैठती है। दरअसल भारत को धमकाकर अपनी इंटरनेट डिप्लोमेसी बढ़ाने का बड़ा सपना देखने वाले मोहम्मद यूनुस अब खुद ही उसी खतरनाक जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं, जो उन्होंने बड़ी चालाकी से भारत के लिए बुना था। भारत ने एक बेहद बड़ा, साहसिक और निर्णायक कदम उठाया, जिससे बांग्लादेश की पूरी इंटरनेट रणनीति ही एक झटके में धराशायी हो गई। असल में अगर गहराई से देखा जाए तो इंटरनेट एक ऐसा संवेदनशील और महत्वपूर्ण जोन है जहां दुनिया के देश आपस में मिलकर सहयोग करके काम करते हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा में कहते हैं जोन ऑफ कॉपरेशन। अगर देश एक दूसरे के साथ ईमानदारी से सहयोग करें, मिलजुल कर चलें, तो सबको फायदा होता है, सबकी तरक्की होती है। भारत और बांग्लादेश भी पहले इसी सहयोग और विश्वास के रास्ते पर साथ साथ चल रहे थे। भारत की साफ मंशा थी। भारत चाहता था कि बांग्लादेश में जो सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछी हुई हैं, वो सिर्फ वहां के नागरिकों के लिए नहीं, बल्कि भारत के नॉर्थ ईस्ट के दूर दराज इलाकों तक भी मजबूती से कनेक्ट हो। इससे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों को भी लो लेटेंसी, हाई क्वालिटी और भरोसेमंद इंटरनेट मिलता, उनका विकास होता। लेकिन तभी अचानक बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने पूरा खेल ही पलट दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर आप यानी भारत इस केबल से अपने नॉर्थ ईस्ट को जोड़ेंगे तो हमारा रीजनल इंटरनेट हब बनने का बड़ा सपना कमजोर हो जाएगा। यानी उन्होंने सहयोग की भावना को कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा में बदल दिया और भारत को खुलेआम धमकाने की कोशिश की। लेकिन भारत ने इसका बेहद सटीक, मुंह तोड़ और कड़ा जवाब दिया। भारत ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, अब हमें बांग्लादेश की जरूरत नहीं, हम अपने दम पर चलेंगे। 21 अक्टूबर 2025 से बीएसएनएल ने बांग्लादेश से आने वाले 10 गीगाबिट्स प्रति सेकंड इंटरनेट बैंडविड्थ को पूरी तरह से बंद कर दिया। अब नॉर्थ ईस्ट को तेज और सुरक्षित इंटरनेट मिलेगा भारत के अपने पूरी तरह से घरेलू डोमेस्टिक फाइबर नेटवर्क और उन्नत सैटेलाइट सिस्टम के जरिए। यानी अब कोई विदेशी रूट नहीं, कोई बाहरी निर्भरता नहीं, पूरा नेटवर्क पूरी तरह से भारत के कंट्रोल में, भारत के हाथों में। अब ये बात सुनने में आपको भले ही साधारण सी लग रही हो, लेकिन बांग्लादेश के लिए ये कितना बड़ा, कितना भयंकर झटका है, इसका असली अंदाजा आपको तब होगा। बस सच्चाई तब पता चलेगी जब आप आगे की पूरी कहानी ध्यान से जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल बांग्लादेश को भारत की तरफ से एक के बाद एक लगातार जोरदार झटके मिल रहे हैं। जब से उन्होंने भारत से पंगा लिया है, तब से भारत ने उनका जीना सचमुच हराम कर दिया है। पर अंत में उन्हें इस कड़वी सच्चाई का गहरा एहसास हो ही गया है कि भारत से पंगा लेना मतलब अपने सिर पर खुद से आफत मोल लेना। और फिलहाल में भारत ने बांग्लादेश को उनकी असली औकात दिखा दी है, वो भी डिजिटल डिप्लोमेसी के शक्तिशाली माध्यम से। दरअसल पहले भारत इंटरनेट बैंडविड्थ बांग्लादेश के जरिए इंपोर्ट करता था, लेकिन अब एकदम से पूरी तरह से इंटरनेट लेना बंद कर दिया है। और खबरों के अनुसार भारत ने अब आधिकारिक रूप से सरकारी तौर पर इंटरनेट बैंडविड्थ का इंपोर्ट बांग्लादेश से पूरी तरह से बंद कर दिया है। और बीएसएनएल की जो नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी थी, वो पूरी तरीके से घरेलू नेटवर्क पर यानी इंडियन नेटवर्क पर शिफ्ट हो चुकी है। अब सबसे पहले ये अच्छे से समझिए कि सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल आखिर होते क्या हैं। ये ऐसे विशेष और मजबूत केबल होते हैं जो सागर और समुद्र की गहरी तलहटी के नीचे बेहद सावधानी से बिछाए जाते हैं। ये केबल अंतर्राष्ट्रीय डेटा ट्रैफिक का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ढोते हैं। सरल और आसान भाषा में कहें तो जब हम अपने फ़ोन या कंप्यूटर पर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो वो पूरा डेटा एक देश से दूसरे देश में इन्हीं मजबूत केबलों के जरिए तेज़ी से ट्रांसफ़र होता है। समुद्र की गहराई में होने के कारण ये केबल सबसे सीधे और सबसे छोटे रूट पर चलते हैं, इसलिए डेटा बहुत तेज़ी से पहुंचता है और लेटेंसी यानी डेटा पहुंचने में लगने वाला समय बहुत कम होता है। भारत और बांग्लादेश के मामले में भारत की मंशा थी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया को लो लेटेंसी, हाई क्वालिटी इंटरनेट देने के लिए बांग्लादेश के कॉक्सिस बाजार में स्थित सबमरीन केबल का सहयोग से उपयोग किया जाए। इसका सीधा मतलब था कि इंटरनेट डेटा सीधे बिना रुकावट के और तेजी से गुवाहाटी, इम्फाल, शिलोंग और अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचे और वहां के लोगों को फायदा हो। बांग्लादेश ने सहयोग नहीं दिया तो नेटवर्क की गति, स्पीड और भरोसेमंदी बुरी तरह प्रभावित हो सकती थी। इंटरनेट इंपोर्ट का मतलब सीधे सीधे यह है कि किसी दूसरे देश से इंटरनेट की बैंडविड्थ खरीदना और उसका उपयोग करना। पहले भारत बांग्लादेश से इंटरनेट लेता था क्योंकि वहां से आने वाले डेटा रूट तेज, आसान और सुविधाजनक थे। लेकिन इसके साथ ही इसका एक खतरनाक पहलू ये भी था कि बांग्लादेश के पास ये ताकत भी आ गई थी कि वो जब चाहे भारत को ब्लैकमेल कर सके, यानी इंटरनेट की सप्लाई रोककर दबाव डाल सके।
यही मुख्य वजह है कि भारत ने डिजिटल आत्मनिर्भरता की मजबूत दिशा में साहसिक कदम उठाया। इसके लगातार भारत के सप्लाई के बाद भारत ने बेहद सोच समझकर हर संभावित रूट का मजबूत बैकअप तैयार किया, वैकल्पिक व्यवस्था बनाई। चेन्नई, मुंबई और दीघा जैसे महत्वपूर्ण जगहों पर नए नए सबमरीन लैंडिंग स्टेशन बड़ी तेजी से बनाए गए और साथ ही उन्नत सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम भी पूरी तरह से तैयार किया गया। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर एक रूट किसी कारण से बंद भी हो जाए तो दूसरा रूट तुरंत झट से एक्टिव होकर काम करने लगेगा। अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पूरा इंटरनेट नेटवर्क भारतीय नेटवर्क पर अपनी व्यवस्था पर निर्भर है और किसी विदेशी नेटवर्क पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं है। दरअसल भारत ने पहले से ही दूरदर्शिता दिखाते हुए हर संभावित रूट का मजबूत बैकअप बना रखा था, पूरी तैयारी कर रखी थी। चेन्नई, मुंबई और दीघा जैसे रणनीतिक स्थानों पर नए नए सबमरीन लैंडिंग स्टेशन पूरी तरह से तैयार हैं। अगर एक रूट किसी वजह से बंद भी हो जाए तो दूसरा रूट तुरंत बिना किसी देरी के एक्टिवेट होकर काम करने लगेगा। और सबसे कमाल की बात यह है कि भारत अब सैटेलाइट इंटरनेट के आधुनिक माध्यम से सबसे दुर्गम इलाकों तक भी तेज नेटवर्क पहुंचा रहा है। यानी जो मोहम्मद यूनुस सोच रहे थे, जो उनकी कल्पना थी कि भारत बिना बांग्लादेश के इंटरनेट, बिना उनकी मदद के बुरी तरह फंस जाएगा, उनकी ये सोच बिल्कुल गलत साबित हुआ। भारत ने अपनी मजबूत डिजिटल आत्मनिर्भरता दिखा दी, साबित कर दी और नॉर्थ ईस्ट अब पूरी तरह से 100% भारतीय नेटवर्क पर निर्भर हो चुका है। और वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश की भारत के इंटरनेट इंपोर्ट के माध्यम से जो मोटी कमाई होती थी, वो भी पूरी तरह से बंद हो गई है। अब आइए विस्तार से समझते हैं कि भारत की ये दूरदर्शी डिजिटल रणनीति आने वाले वक्त में क्या बड़े बदलाव लाने वाली है और इससे बांग्लादेश को कितना गहरा नुकसान झेलना पड़ेगा। लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक बांग्लादेश की कुल इंटरनेट बैंडविड्थ खपत करीब 8500 गीगाबिट्स प्रति सेकंड है, जिसमें से लगभग 50% हिस्सा अकेले भारत से आयात किया जाता था। ये आयात अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय केबल यानी ITC ऑपरेटरों के जरिए होता था, जिससे बांग्लादेश को हर साल करीब 5 से 10 मिलियन डॉलर यानी लगभग 40 से 80 करोड़ रुपए की सीधी कमाई होती थी। लेकिन इस बार भारत ने साफ और सख्त फैसला लिया है। अब बांग्लादेश से इंटरनेट इंपोर्ट बिल्कुल नहीं होगा। यही फैसला उनके लिए सबसे बड़ा झटका साबित हो रहा है, क्योंकि उनकी पहले से कमजोर और डगमगाई अर्थव्यवस्था पर इसका भारी असर पड़ेगा। भारत का यह कदम सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि डिजिटल आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक मोड़ है। अब नॉर्थ ईस्ट पूरी तरह से भारत के अपने घरेलू नेटवर्क पर निर्भर रहेगा, किसी विदेशी रूट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे इंटरनेट न केवल तेज और स्थिर होगा, बल्कि पूरी तरह से सुरक्षित और भरोसेमंद भी रहेगा। दीघा से डायरेक्ट कनेक्शन आने पर अब डेटा सिर्फ 35 से 45 मिलीसेकंड में नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचेगा, जबकि पहले 100 मिलीसेकंड तक लगता था। यानी भारत ने अपने नॉर्थ ईस्ट को बेहद तेज, भरोसेमंद और आत्मनिर्भर इंटरनेट से जोड़ दिया है। सबसे खास बात यह है कि अब बांग्लादेश का डिजिटल दबाव, उसकी धमकियां या शर्तें भारत पर कोई असर नहीं डाल पाएंगी। भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि डिजिटल आत्मनिर्भरता सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली रणनीति है। बांग्लादेश का लगभग 50% इंटरनेट आज भी भारत से ही जाता है, पर भारत अब उस पर निर्भर नहीं, बल्कि खुद एक डिजिटल महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है। गूगल, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और अन्य अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां अब भारत में अपने सर्वर स्थापित कर रही हैं, जिससे डेटा कंट्रोल, नेटवर्क सुरक्षा और तकनीकी प्रबंधन की पूरी कमान भारत के हाथ में आ चुकी है। आने वाले समय में भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर रहेगा, बल्कि पूरे एशिया का डिजिटल हब बनकर उभरेगा। बाकी आप बताइए, क्या भारत का ये फैसला बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा डिजिटल झटका साबित होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी अपडेट, जो काफ़ी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर दीजिए। धन्यवाद।